जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मित्रों, मैं आज जो विषय लेकर आया हूँ वो विषय ये है कि जो लोग अधिक पूजा पाठ करते हैं उन्हीं के साथ में जो है अधिक भूत प्रेत या अधिक जो ऊपरी शक्तियाँ होती हैं उन पर प्रभावी क्यों हो जाती हैं, इसका क्या कारण है। देखिए, मैंने भी अपने जीवन में देखा है, ये महसूस किया है कि जो व्यक्ति अधिक पूजा पाठ करते हैं, अधिक नियमों का पालन करते हैं, उनको ये चीज़ जल्दी लगती है। वो शमशान में चले जाएं, जो उनको कुछ ना कुछ असर आ जाता है। अधिक सब पर नहीं होता लेकिन कुछ व्यक्तियों को होता है। तो वो किस भी इसी प्रकार की जगह शमशान से निकल जाएं या शमशान में चले जाएं, 13वीं में चले जाएं, तो उन पर इनका प्रभाव जल्दी आ जाता है। इसका क्या कारण है? देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो व्यक्ति अधिक पूजा पाठ करते हैं या मुख्यतः जो व्यक्ति गायत्री साधक है, जो गायत्री का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन व्यक्तियों को ये चीज़ें ज़्यादा पकड़ते हैं। जो ऊपरी हवाएं होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, जो लग जाती हैं, इसका कारण सबसे बड़ा ये होता है मित्रों कि जब इंसान की, देखिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, 13वीं का भोजन मना किया था मैंने। जो व्यक्ति अधिक पूजा पाठ करते हैं और खासकर वो व्यक्ति जो जिन पर सवारी आती है, और खासकर वो व्यक्ति जो गायत्री साधक हैं, जो अपने पितरों के लिए गायत्री का जाप करते हैं, खासकर क्योंकि गायत्री जो होती है वो हमारे जो है उद्धार का सबसे बड़ा कारण है। किसी भी आत्मा का उद्धार का कारण गायत्री है। अगर कोई आत्मा भटक रही है और वो जो है अपनी योनि से मुक्त नहीं हो पा रही, तो उसके लिए अगर गायत्री का जाप किया जाता है तो वो आत्मा अपनी योनि से मुक्त होकर चली जाती है। तो मित्रों देखिए, जब भी आप 13वीं में जाते हैं, खासकर ये चीज़ें जब लगती हैं, जब आप 13वीं में जाते हैं, वहाँ कुछ खा लेते हैं और कभी कभी तो नहीं भी खाते तो भी आपके ऊपर असर थोड़ा बहुत आ सकता है। इसका देखिए क्यों, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के उपरांत वो 13 दिन तक वहीं रहता है और अपनी सभी क्रियाओं को देखता है। उसके उपरांत मित्रों उस इंसान में हर जो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद है, उस इंसान में सब कुछ ये देखने की ताकत आ जाती है कि कौन व्यक्ति कैसा है, कौन अच्छा है, कौन पूजा पाठी है, कौन तेरा उद्धार कर सकता है। तो मित्रों वो भीड़ में से तलाश लेगा उस व्यक्ति को कि ये इंसान, अगर, क्योंकि देखिए कुछ आत्माएं, देखिए अतृप्त आत्माएं बहुत हैं आज की तारीख में। पूजा पाठ बहुत कम लोग करते हैं, इतनी ज़्यादा कोई नहीं करता। और जो लोग यहीं पर फंसे रहते हैं अपने जो है रोज़मर्रा के काम, जिनके जो तृप्ति नहीं हो पाई, जिनकी आकांक्षाएं रह गई हैं, तो वो अतृप्त आत्माएं बन जाती हैं या कर्मों के अनुसार उनको प्रेतयोनि मिल जाती है, उनका उद्धार नहीं हो पाता। तो वो अतृप्त आत्माएं फिर, क्योंकि देखिए प्रेतयोनियों में जो है बहुत कष्टदायक होती हैं ये, जो मृत्यु के उपरांत ही इंसान को पता लगता है। तो जब वो आत्माएं देखती हैं कि कौन व्यक्ति ऐसा है यहाँ जो मेरा उद्धार कर सकता है, अगर आपने 13वीं खा ली तो फिर तो समझ लिया आपके गले में वो चीज़ लटकी गई। मित्रों, मैं आज आपको एक अपना सच्चा अनुभव बताता हूँ, बिल्कुल अभी जो मेरे साथ घटित हुआ है, ये बिल्कुल सच्चा अनुभव मैं आपको अपना बता रहा हूँ। देखिए, मैं गायत्री का जाप भी करता हूँ, बाबा की पूजा भी करता हूँ, गायत्री साधक भी हूँ मैं, क्योंकि पितरों के लिए गायत्री करता हूँ। तो मित्रों, एक हमारी रिश्तेदारी में अभी डेथ हो गई थी। तो मित्रों वहाँ पर हमने वो नज़दीकी थी डेथ, तो वहाँ पर हमने बिल्कुल भी 13 दिन तक हम उनके घर भी गए, हमने ना तो जल की एक बूंद ग्रहण की, किसी भी व्यक्ति ने ना ही भोजन किया 13 दिन तक। उसके उपरांत हम बाद में भी हमारे घर में लड्डू वो दे के गए, हमने तुरंत उन लड्डुओं को बाहर गाय को डालवा दिए जैसे ही वो चले गए उसके बाद, क्योंकि वो 13वीं के थे। तो मित्रों हमने वो कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि हमें पता था कि हम उनकी गायत्री नहीं जप सकते, क्योंकि 1.5 साल गायत्री जपनी पड़ती है। अभी मैं आपको एक अपना तो किस्सा बता ही रहा हूँ। एक भगत जी मुझे मिले थे, क्योंकि मैं ऐसे व्यक्तियों से मिलता रहता हूँ जो श्री बालाजी महाराज के चरणों में लगे रहते हैं। तो मित्रों उन्होंने मुझे अपने सच्चा अनुभव ये बताया था कि उन्होंने एक 13वीं खा ली थी, वो भी गायत्री साधक हैं बहुत बड़े, और उनके बहुत ही नज़दीकी की थी। उन्होंने बहुत दबाव बनाकर उन्हें वो 13वीं खिला दी कि खा लीजिए खा लीजिए। और मित्रों उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उस व्यक्ति की, जैसे ही मैं पूजा में बैठा, वो व्यक्ति मेरे पास आके खड़ा हो गया जैसे ही मैं गायत्री करने के लिए बैठा अपने पितरों की, और उसने मुझे बोला कि तुमने मेरी 13वीं खाई है तो मेरा उद्धार करो।
तो मित्रों उन्होंने मुझे बताया कि 1.5 साल मैंने उस व्यक्ति के गायत्री का जाप किया, जब उसका उद्धार हुआ, जब उसने आना बंद किया, वरना वो रोज आकर खड़ा हो जाता रहा जैसे ही मैं पूजा में बैठता था। क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, जिन्हें सवारी खुली रहती है, उन्हें ये चीज़ें दिखाई दे जाती हैं जब वो पूजा में बैठते हैं। तो मित्रों देखिए, इसलिए उन्होंने भी ये बात बताई थी कि कभी भी तेरहवीं मत खाना, क्योंकि उन्हें पता है ये भी गायत्री साधक है, गायत्री का जाप करते हैं। तो मित्रों मैंने वो 13वीं नहीं खाई जिसमें मैं गया था अपने रिश्तेदार के। और मित्रों मुझे कुछ दिन पहले ही 13वीं होने के 8-10 दिन बाद मुझे स्वप्न आया कि वो मृत व्यक्ति मुझे दिखाई दिए और वो एक स्थान पे खड़े हैं, मैं वहाँ से जा रहा हूँ और वो आकर के मेरे गले में लटक गए। मैंने कहा आप मेरे गले में क्यों लटक रहे हैं, और मुझे पता है सब स्वप्न में कि वो मर चुके हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मैं तो तेरे साथ ही रहूँगा। मैंने कहा मैं जो है आपको नहीं ले जा सकता अपने साथ, और आप हटिए। तो वो बिल्कुल नहीं हटे और मेरे गले में हाथ डालकर लटक गए। तो मित्रों मैं भागा घर की तरफ स्वप्न में, और मैं अपने घर के पास आकर उन्हें जो है मैंने धमकी दी बहुत कि मैं जो है तुम्हारा अच्छा नहीं है, तुम्हारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ बुरा, इस प्रकार मैंने उन्हें बोला स्वप्न में, और मुझे पता है ये मर चुके हैं। तो मित्रों उसके बाद मैंने उन्हें झटक के जो है अपने गले में से फेंक दिया निकाल के। तो मेरी आँख खुल गई। उस वक्त करीबन रात के 3 बज रहे थे। तो मैं डर भी गया थोड़ा, और मैं समझ गया था उस वक्त कि ये स्वप्न मुझे अच्छा नहीं दिखाई दिया, ये स्वप्न दिखना मुझे सही नहीं है, ये गलत है चीज़। तो मित्रों देखिए उस चीज़ का असर, क्योंकि मैं तो बाबा की पूजा करता हूँ, तो लेकिन देखिए आप इस चीज़ को देखिए कि मुझे सपना दिखा और उसके उपरांत जो है कुछ हल्का सा वो असर मेरे ऊपर आया था। लेकिन मैं तो बाबा का आशीर्वाद है तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी किसी प्रकार की। लेकिन आप एक बात देखिए कि हमने जल की बूंद तक वहाँ नहीं पी, उसके उपरांत भी वो जो अतृप्त आत्मा है वो हमारी तरफ किस कदर अट्रैक्ट हुई। आप ये देखें वहाँ कितनी भीड़ थी, जो सभी व्यक्ति खाना भोजन कर रहे थे वहाँ वो नहीं गई, वो हमारी तरफ ही क्यों आकर्षित हुई। इसका एक कारण है मित्रों कि वो आत्माएं ऐसी ही व्यक्तियों को ढूंढती हैं कि जो उनका उद्धार कर सकता है, क्योंकि मरने के उपरांत उन्हें अपनी हकीकत का पता लगता है और वो ये कहते हैं कि अब हमारा उद्धार किस प्रकार होगा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारा उद्धार करेगा। क्योंकि हम गायत्री के लिए देखिए दे देते हैं, संकल्प दे देते हैं, ठीक है। अब मैं किसी की बुराई नहीं करता, कौन करता है नहीं ये मैं नहीं जानता, मैं अपने करने पर विश्वास रखता हूँ, क्योंकि अपने करावा जो होता है हाथ का वही होता है। तो इसलिए हम अपनी गायत्री खुद जपते हैं जो हमारे पितरों की है। तो मित्रों इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति, क्योंकि अगर आप अधिक पूजा पाठ करते हैं तो आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं रह गए। आप जो सड़क पर कुछ भी बट रहा होता है आप वो ऐसे ही नहीं खा सकते लेकर, क्योंकि पता नहीं वो किस चीज़ का बट रहा है, कौन किस चीज़ का बांट रहा है, कौन अपनी क्या ग्रह उतार रहा है, वो आप अपने ऊपर चढ़ा लोगे। क्योंकि मित्रों एक बार ऐसे ही मैंने दोना लेकर तारी का खा लिया था, वो भी मेरे दोस्तों ने ज़बरदस्ती खिला दिया था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, और मुझे नहीं पता था ये बट रहा था। तो वो खा रहे थे, कहा कि लो खा लो, मैंने कहा अच्छा। तो मित्रों खाते ही थोड़ी देर बाद मेरे सिर में दर्द हो गया और उन्हें कुछ नहीं हुआ। मैं जब ही समझ गया कि कुछ मैंने गलत चीज़ खा ली है। तो मित्रों ये चीज़ें फिर अगर क्योंकि आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाते, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपना। अगर आप अधिक पूजा पाठ करते हैं और आप एक भगत जी की लाइन में है, या आप एक साधक बन चुके हैं, आप अच्छी पूजा पाठ करने लगे हैं, गायत्री जाप, आप खासकर विशेषकर अगर आप गायत्री का पाठ करते हैं, तो आपको इन चीज़ों से बच कर रहना होगा, नहीं तो ये चीज़ें आपको जल्दी लगेंगी। कुछ व्यक्ति ये कहते हैं कि लो हम तो इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उल्टा हमें और प्रेत लग रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो देखिए मित्रों, क्योंकि ये चीज़ें आप अब जो है आपको आकर्षित करेंगी, आपकी तरफ आकर्षित होती हैं ये चीज़ें, तो आपको थोड़ी इसकी सावधानी बरतनी होगी अपने लिए। तो खासकर ये जो है कि 13वीं से तो आप बचें, और जब भी पातक वगैरह में जाते हैं तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। और आते ही तुरंत से अगर आप जब भी अगर किसी मरने में भी जा रहे हैं, कुछ व्यक्ति आपने देखा होगा कि ऐसे होते हैं जो जाते हैं दुकान पे से उठकर, मृत्यु में से आकर तुरंत दुकान पर बैठ जाते हैं। तो ऐसा भूल कर भी मत करें। आपकी दुकान ना अनजाने में ऐसी बंद जाएगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा, आपके गल्ले बंद जाएंगे, फिर आप ये कहेंगे मेरी दुकान पता नहीं क्यों नहीं चल रही, मेरी तो दुकान बंधवा दी है। बिल्कुल भी ऐसा ना करें। शमशान घाट से जाने के बाद तुरंत अपने कपड़े बाहर ही प्रयास करें, जितना घर के बाहर निकाल सके निकाल दें, और तुरंत स्नान करें, उन कपड़ों को पानी में डाल दें, और उसके उपरांत दीपक प्रज्वलित करके एक हनुमान चालीसा आपको जरूर करनी है, और बाबा से माथा टेकना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर कोई हवा आपके साथ आई होगी तो वो तुरंत ही जो है चली जाएगी बाबा के पाठ से। तो मित्रों सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें
कुछ व्यक्तियों को लगती हैं कुछ नहीं है, ढोंग है, लेकिन जब ये चीज़ें जिम में पड़ जाती हैं तो घरों को बर्बाद कर देती हैं। वो धीरे धीरे, इतने धीरे धीरे घर को आपको निचोड़ देगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमारा घर पतन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जब बिल्कुल आप अंत स्थिति में आ जाएंगे तब आपको इस चीज़ का ज्ञान होगा कि ये हुआ क्या, क्योंकि ये चीज़ें घर में जो है पैठ कर लेती हैं। और बहुत ही, ये ज़रूरी नहीं कि अचानक से आपके घर में उत्पात मचाना शुरू कर दें, ये सालों साल चुप पड़ी रहती हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपके घर को जो है घुन की तरह खा जाती हैं। तो मित्रों, इनका बहुत विशेष जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, और कहीं भी आप जाते हैं तो जो है बहुत ही आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो यही जानकारी थी मित्रों, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और जानकारी लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, इसी आशीर्वाद के साथ। जय बाबा की।